अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान गुलशा खातून और मुस्तफ़ा के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। पका हुआ गोश्त देख के मुस्तफ़ा को पसंद नहीं आता तो सुल्तान उससे कहते हैं अपने सुल्तान नाना के साथ घूम घूम कर शायद तुम्हारा तुर्कमान खून जोश मार रहा है। गुलशा कहती है देर से मिले और जल्दी बिछड़ गए। सुल्तान कहते हैं हसरत मिटाओ, मुस्तफ़ा को लो और करमान जाओ, कुछ वक्त अपने दिल की खुशी के मुताबिक आराम करो। गुलशा कहती है लेकिन सुल्तान हरम का क्या होगा, और बार खातून भी नहीं है, और हरम से बढ़कर जब आप यहाँ हैं तो मैं करमान कैसे जा सकती हूँ। सुल्तान मुस्तफ़ा से कहते हैं मुस्तफ़ा खाना खाओ। गुलशा कहती है अगर कोई वजह है जो मुझे जाननी चाहिए तो बताएं। सुल्तान कहते हैं खातून वजह क्या होगी, मैंने हसरत मिटाने के लिए कहा। फिर दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं ओए लुत्फी बार खात क्या फरमाया आपने। सुल्तान कहते हैं दाइया खातून, क्या खातून की शादी में कोई दिलचस्पी है। गुलशा कहती है ये किस लिए पूछा आपने। सुल्तान कहते हैं ये हमारा पागल मुल्ला लुत्फी दरअसल पागल नहीं है, थोड़ा सा पागल है। खैर दोनों ही अकेले हैं, क्यों ना उनकी शादी करवा दें, तन्हाई का इलाज हो जाए। ये सुन के गुलशा हंसने लग जाती है। सुल्तान पूछते हैं तुम क्यों हंसी। गुलशा कहती है मुझे हैरत हुई। सुल्तान हंसते हुए कहते हैं लुत्फी तू तो फंस गया, अच्छा चलो खाना खाओ। दूसरी तरफ बोगोमिल गांव में दरवेश लोगों में खाना तकसीम कर रहे होते हैं। लगी बर्फ में रोज वहां पहुंचती है। ये देखते साथ ही कंतुराली और सालोर उसके पास जाते हैं। रोज का सिपाही उससे पूछता है क्या हुआ, क्या कहा। रोज कहती है उन्होंने चाहा कि पोप हमें बपतिस्मा दें और हम कैथोलिक बन जाएं, तभी हमारी जान बच सकती है। लोग पूछते हैं आपने क्या कहा। रोज कहती है मैंने तमाम बोगोमिलों की तरफ से इनकार कर दिया, लेकिन इसका बदला खून और तलवार से मिलेगा। एक खातून कहती है पोप के आने से पहले गांव छोड़ देते हैं। जवाब में रोज कहती है मैं अपनी पैदाइशी सरजमीन पर मरने का अज़म कर चुकी हूँ, जो जाना चाहता है जा सकता है। रोज का सिपाही कहता है हम में से कोई नहीं जाएगा, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। कंतुराली कहता है सुल्तान महमद खान को पैगाम भेजते हैं, मदद मांगते हैं, हमारे सुल्तान इतने मासूमों को मरने नहीं देंगे। मगर रोज कहती है ये जंग हमारी है, हम तुम्हारे सुल्तान से कुछ नहीं मांगेंगे। रोज का सिपाही कहता है जाहिर है कि आपकी वालिदा तमाम बोगोमिलों को कत्ल करने पे तुली हुई है, लेकिन क्या आपके होते हुए वो ऐसा कर सकती हैं। रोज कहती है मेरे इंकार ने उन्हें मजीद गजबनाक कर दिया है, अब उन्हें कोई भी नजर नहीं आएगा। हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे, किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम अपनी बका की जंग खुद लड़ेंगे। सालोर कहता है हम भी अपना फर्ज अदा करेंगे। रोज का सिपाही पूछता है आपका हुक्म क्या है। रोज उससे कहती है पोप के बोस्तियां आने के बाद सुबह की घंटियां बजेंगी, दिफाई तैयारियां शुरू करते हैं। सिपाही पूछता है और दूसरे गाँव। तो रोज कंतुराली से कहती है कंतुराली दरवेशों को दूसरे गाँव भेज देते हैं ताकि वो बेखबरी में ना मारे जाएं। मलका कैथरीनिया ने कहा था कि खून और तलवार बात करेगी, हम भी अपना जवाब उसी तरह देंगे। ये सुनते साथ ही सब लोग फैल जाते हैं। उधर जंगल में सुल्तान खड़े होते हैं कि लुत्फी भागा भागा सुल्तान के पास आता है और कहता है रेहान आका ने खुशखबरी का कहा तो मैं भागा भागा बल्कि उड़ता हुआ आया। सुल्तान मौसम क्या आपने बात की गुलशा खातून से। सुल्तान कहते हैं बात की। लुत्फी खुश होते हुए पूछता है क्या वो कारवां के साथ जाने पर राजी हो गई, क्या कहा उन्होंने। सुल्तान कहते हैं तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया लुत्फी। लुत्फी कहता है तौबा तौबा तौबा, क्या हम नहीं जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने। सुल्तान कहते हैं मुझे छोड़ो, तुम शादी का कहते हो, नेक काम का कहते हो ना, अब मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम का रास्ता खोलता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। देखो बारिश भी अपनी रहमत के साथ आती है, तुम दाया खातून को जानते हो ना। लुत्फी कहता है दाइया खातून नाम सुना है, क्या वो गुलशा खातून के साथ थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। सुल्तान कहते हैं चलो अब तुम खूब देखोगे। लुत्फी कहता है माफ कीजिएगा सुल्तान मौसम, थोड़ी सी वजाहत कर दें। सुल्तान कहते हैं दाइया खातून की रजा लेकर तुम उससे शादी करोगे। ये सुन के लुत्फी कहता है सुल्तान मौसम शादी कह रहे हैं या रजा कह रहे हैं। सुल्तान कहते हैं तुमने मेरे सर पे मुसीबत डाली है ना, ये भी तुम्हारे लिए सुल्तान का तोहफा है, अगर तुम ये काम ना कर सके तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, समझे। ये सुन के लुत्फी बहुत परेशान हो जाता है और सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। लुत्फी कहता है क्या ये कोई सुल्तान का मजाक है या क्या बात है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि रूमिलिया के सरदार आला बहादुर पाशा खेमे में बैठे होते हैं। बाली बे शामिल और दीगर उनके सामने खड़े होते हैं। बहादुर पाशा कहते हैं पोप का बोस्निया आना काफिर इत्तेहाद के मजबूत होने की इलामत है। शामिल कहता है हम भी अपने कंजियों के साथ बोस्निया में दाखिल हो जाते हैं पाशा, काफरों के इत्तेहाद को तबाह कर देते हैं। बाली बे कहते हैं और जाते जाते बोस्निया भी फतह कर लें, क्यों शामिल भी, हमारे खाकान ने यूं ही फौज जमा नहीं की। बहादुर पाशा कहते हैं हमारे सुल्तान ने तमाम इंतजामात काफरों का इत्तेहाद तोड़ने के लिए किए हैं, तो इसलिए हमें कोई कदम उठाना होगा। कुरकुत पूछता है क्या हम अपनी मर्जी से ये करेंगे। बहादुर पाशा कहते हैं हम सुल्तान मौजम को सूरत हाल से आगाह करेंगे और वहां से आने वाले हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मुस्तफ़ा फौरन सुल्तान मौजम को सूरत हाल से आगाह करने वाली दरख्वास्त भेजो। यह सुनते साथ ही मुस्तफ़ा चला जाता है। उधर इसाक पाशा महमूद पाशा के पास जाते हैं और एक बड़ी सी थाली में उन्हें बकवा पेश करते हैं, फिर उनके साथ बैठ जाते हैं। महमूद पाशा कोई बात किए बगैर बकवा खाना शुरू कर देते हैं। फिर पूछते हैं खैरियत तो है इसाक, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ उड़ा लाई। जवाबन इसाक कहता है दरअसल पाशा सुबह सुल्तान मौजम ने आप पर बहुत सख्ती, मैंने सोचा पाशा के पास जाऊं और मिठाई ले जाऊं, उनका बोझ बांट लूं,
तो क्या बुरा किया? महमूद पाशा कहते हैं अच्छा किया भाई, अच्छा किया। इसहाक कहता है खूब शीरे वाली है ना? महमूद पाशा कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसहाक पूछता है तो क्या कोई हल है आपके जहन में पाशा? यानी दोगान खुजला रहा है, फौज परेशान है, हुसैन भी आग पर तेल डाल रहा है और सबसे अहम बात यह कि सामने मुहिम है। महमूद पाशा कहते हैं वल्ला ऊपर थूको तो मूंछ, नीचे थूको तो दाढ़ी वाली बात है इसहाक, और खास तौर पे जब हमने नए निजाम नाफिज किए हैं तो फौज और भी ज्यादा बड़क उठी है। अब तो वो सब जंगल में रेंग रहे होंगे। ये सुन के इसहाक चौंक जाता है और कहता है रेंग रहे हैं? यानी कोई ऐसा काम होना चाहिए पाशा कि फौज का पेट भर जाए, हुसैन की आगाई पक्की हो जाए और सुल्तान मौजम भी आपकी तारीफ करें। महमूद पाशा कहते हैं देखो इसहाक, तुम मेरा दम घुटने के लिए ये बकवा लाए हो या मेरा मुंह मीठा करने के लिए? इसहाक कहता है पाशा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जाहिर है मुंह मीठा करवाने आया हूँ। ये कहते साथ ही इसहाक उनके बिल्कुल पास बैठ जाता है और कहता है इजाजत हो तो मैं भी अपना मुंह मीठा कर लूं। ये कहते साथ ही वो भी खाने लग जाता है। फिर कहता है मजेदार तो है मगर मुझे एक बात कहनी है। बात तो है मगर ये बातूनी मुंह थके बगैर खामोश होने का नाम नहीं लेता। महमूद पाशा कहते हैं बोलो भाई बोलो। इसहाक कहता है अच्छा वराना की मुहिम याद है पाशा? उस मुहिम में भी फौज ने पैर घसीटे थे, जंग का शौक नहीं था। महमूद पाशा कहते हैं मुझे याद क्यों नहीं होगा, मैं भी तो उन सिपाहियों में से एक था। यह सुन के इसहाक कहता है मैं जानता हूँ पाशा जानता हूँ, आप भी उनमें से एक थे। तो फिर जानदारली पाशा ने क्या किया था? जानदारली पाशा ने भी ज़ियाफत लूट के लिए जाकर सुल्तान मुराद को मना लिया था और इस तरह मुहिम से पहले फौज का पेट भर दिया था। महमूद पाशा कहते हैं मुहिम से वापस आए हमें जितना भी वक्त हुआ हो, फौज भूखी नहीं है लेकिन पेट भरा भी नहीं है। इसहाक कहता है ओ पाशा, अब तक आपने फौज को कभी सुकून के लिए मना करते हुए देखा है या सुना है? महमूद पाशा कहते हैं वल्लाह ना मैंने देखा ना ही सुना। इसहाक कहता है पाशा तो फिर रास्ता साफ जाहिर है। ये सुन के महमूद पाशा खुश होते हुए कहते हैं सलामत रहो, बात बन गई, हमारा मुंह मीठा हो गया। इसहाक कहता है खाओ पाशा खाओ। नाजरीन, इसके बाद हम जानिसरी फौज की जंगल में सख्त मशक देखते हैं। शदीद बर्फबारी में वजन उठाए जानिसरी सिपाही कीचड़ में भाग रहे होते हैं। मशक कम और तकलीफ ज्यादा नजर आती है। भागते हुए सिपाही गिरते हैं। एक आवाज आती है सर्दी में इन सिपाहियों को बीमार करोगे? जवाब आता है ये महमूद पाशा का काम है। मुहिम के दौरान सिपाही सुस्त पड़ जाएंगे। सिपाहियों को सख्त ठंड लग रही होती है, हालत काबिल रहम होती है। एक दूसरे की मदद तो करते हैं मगर सबकी हालत नाजुक होती है। वो खुद को उम्मीदें दे रहे होते हैं कि हम जल्दी आराम करेंगे भाई, ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। जमीन पे गिरा हुआ सिपाही रेंगते हुए कहता है हुसैन आगा, तरबियत के नाम पे तुमने हमारा क्या हाल कर दिया है। तो आवाज आती है हुसैन आगा का इसमें कोई कसूर नहीं, हमारी तरह वो भी तो कांप रहा है, वो भी हमारी तरह थका हुआ है। सिपाही बंदूक चलाने की भी मशकें कर रहे होते हैं मगर बंदूकों में छर्रे डालते हुए उनके हाथ कांप रहे होते हैं। सारे मनाजिर देखते हुए हुसैन कहता है सदर आजम पाशा जरा ये देखें। एक सिपाही हुसैन से कहता है आप हमें इस सख्त सर्दी में यहाँ तरबियत दिला रहे हैं, क्या ये राइफल के औस्त आगा की जिम्मेदारी नहीं मेरे आगा? जब ये काम उनका है तो जानिसरी इनकी तरबियत क्यों कर रहे हैं? तो हुसैन उससे कहता है बोस्निया के मुहाज पर किलाबंदी की जंग के मुकाबले में मैदान की जंग का ज्यादा इम्कान है और मैदान की जंग मुहासरे जैसी नहीं होती, ना सीढ़ियां होती हैं ना दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, आमने सामने लड़ाई होती है। सदर आजम पाशा ये बात बखूबी जानते हैं तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर औस्त आगा राइफल चलाना सीखे। फिर वो सिपाहियों को तरबियत देने लग जाता है। फायर करते साथ ही सब सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं और वो जख्मी भी होते हैं। सिपाही अपने साथियों के पास जाते हैं और उनका हाल अहवाल पूछते हैं। हुसैन भी जख्मियों का साथ देने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें शिफाखाने लेकर जाने का हुक्म देता है। एक सिपाही हुसैन से कहता है चलिए सामान समेट कर यहाँ से चलते हैं मेरे आगा, जानिसरी यहाँ बहुत अजियत उठाएंगे। हुसैन उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहता है क्या तुम समझते हो कि मैं शौक से यहाँ ठहरा हुआ हूँ? सदर आजम पाशा का हुक्म है, क्या हम यहाँ से चले जाएं और हुक्म अदुली करें? इन्हें फौरन हकीम के पास ले जाओ चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही जख्मियों को ले जाते हैं और ठीक ठाक सिपाहियों को हुसैन दोबारा से तरबियत पे लगा देता है। दूसरी तरफ इसहाक पाशा जानिसरी औजाक में दाखिल होते हैं। औजाक खाली खाली देख के इसहाक पाशा काफी परेशान हो जाते हैं और एक सिपाही से कहते हैं मैं हुसैन आगा से मिलने आया हूँ, वो कहाँ है? क्या अपने कमरे में है? सिपाही कहता है नहीं मेरे पाशा, वो जानिसरियों के साथ तरबियत के लिए जंगल गए हैं। इसहाक गुस्से से कहता है जंगल में? क्या ये तरबियती मैदान उनकी तरबियत के लिए काफी नहीं हुआ कि उन्हें वहां भेज दिया गया है? इसलिए में जंगल से आने वाले जख्मी सिपाही औजाक में दाखिल होते हैं। इसहाक परेशान होते हुए उनकी जानिब बढ़ता है और पूछता है क्या हुआ? तो सिपाही कहता है हम ठीक हैं पाशा, महमूद पाशा ने हुक्म दिया है कि हर औस्त आगा राइफल चलाना सीखे। इसहाक कहता है हर औस्त आगा? जवाब में सिपाही कहता है और बहादुरों ने पहली बार राइफल इस्तेमाल की और ये हादसा पेश आ गया। इसहाक कहता है अल्लाह अल्लाह, यानी महमूद पाशा ने अपने मनपसंद शख्स को इस जमात का आगा मुकर्रर नहीं किया था, फिर वो अब ये सब क्यों कर रहे हैं? सिपाही कहता है ताकि मैदान जंग में हर कोई राइफल इस्तेमाल कर सके पाशा। इसहाक कहता है हर कोई? फिर राइफल के औस्त आगा का वजूद क्यों है? दोगान के दौर में महमूद पाशा में इतनी हिम्मत न होती कि इस दरवाजे से गुजर भी सके। देग उलटना तो बहुत दूर की बात थी। खुद सुल्तान ने भी जानिसरियों की भलाई
को मद्देनजर रखते हुए अहकामात सादिर किए थे और अब देखो ये हाल हो गया है। जानिसरी बर्बादी के दहाने पर हैं, मगर आखिरकार ये महमूद पाशा ही हैं। वो अपना काम जानते हैं। सिपाही पूछता है, पाशा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसहाक कहता है, महमूद पाशा मुकम्मल लूट मार की इजाजत के लिए सुल्तान से मुलाकात करेंगे। मुझे यकीन है कि वो सुल्तान को राजी कर लेंगे। वो बरसों से एक मुदब्बर रियासती शख्स रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? वो समझते हैं कि कुछ सिक्के देखकर जानिसरी अपनी नफ्स परस्ती छोड़ देंगे। सिपाही कहता है, जानिसरियों का मसला ना सिक्के हैं ना माल मेरे पाशा। इसहाक कहता है, मैं ये बात खूब जानता हूँ। खैर अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आई तो जान लो कि तुम्हारा इसहाक पाशा तुम्हारे साथ है, ठीक है? ये कहते साथ ही इसहाक आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद एक सिपाही दूसरे से कहता है, इसहाक पाशा की बात दुरुस्त है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। दूसरा पूछता है, हम क्या करेंगे काजिम आगा? तो काजिम पलट जाता है, जबकि इसहाक आगे बढ़ते हुए उमर से कहता है, उमर ये देग लूटने का अमल इंशाल्लाह इसी अंजाम तक पहुंचेगा जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि जानिसरी हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए हमें उनका सामना अली बे से होता है। तो इसहाक कहता है, अली साहब आज आपको देखने की तोको नहीं थी। अली बे कहते हैं, क्या आप जमात का दौरा कर रहे थे मेरे पाशा? तो इसहाक कहता है, जी हाँ बिल्कुल, जानने आए थे कि जानिसरी क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें कोई मसला दरपेश है या किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अली बे पूछते हैं, तो बताएं उन्हें कोई मसला है? इसहाक कहता है, मेहरबानी कीजिए अली बे, हर किसी को मसाइल होते हैं। अली बे कहते हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्या आपने उन्हें वो सब दे दिया जो उन्हें चाहिए था? इसहाक कहता है, उनकी शिफा तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है अली बे, हम तो सिर्फ जरिया बन सकते हैं। उधर महमूद पाशा सुल्तान से कहते हैं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सुल्तान मुअज्जम के जंग से पहले अगर हम जानिसरियों को उनकी मुराद दे दें तो ना कोई मसला रहेगा ना कोई दुश्मनी। सुल्तान पूछते हैं, अच्छा मगर क्या पौंट की जंग का माल गनीमत अभी तकसीम नहीं हुआ और उनको तनख्वाह दिए भी 2 जुमे गुजर चुके हैं और अब तुम कह रहे हो कि हम उन्हें देग लूटने की इजाजत दे दें? महमूद पाशा कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम अगर हम उन्हें खूब सैर कर दें तो वो मैदानी जंग की राह में भूख का नहीं सोचेंगे और आप जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भूख की ही वजह से होता है। सुल्तान कहते हैं, जिसे तुम भूख कहते हो पाशा वो सिर्फ सोने से नहीं मिटती, कुछ और ज्यादा चाहते हैं, कुछ मनसब मांगते हैं, क्या वो सब भी उन्हें दे दूं? कल को वो इक्तिदार चाहें तो वो भी दे दूं, मगर इस तरह भी उनकी भूख खत्म नहीं होगी। मरहूम अकशेख कहा करते थे कि भूख सिर्फ फाका कशी का नाम नहीं, और तुम भी जानते हो कि जिनकी रूह भूखी हो पेट नहीं वो बेहया होते हैं। जब तुम उनके दिल को सैर ना कर सको तो क्या होता है, पूरी दुनिया भी दे दो तो वो मुतमईन नहीं होते। लेकिन अगर तुम देग लूटने पर इसरार करते हो तो ठीक है, ऐसा ही सही। ये सुन के महमूद पाशा बहुत खुश होते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, लेकिन याद रखो ये जिम्मेदारी तुम पे होगी, देग लूटने की तैयारी करो। महमूद पाशा के जाने से पहले लुत्फी वहां पे आता है और कहता है, अफलाक का हाकिम रादो हाजिर है सुल्तान मुअज्जम। महमूद पाशा कहते हैं, रादो क्या हमने उसे बुलाया था सुल्तान मुअज्जम? सुल्तान कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ काजिम आगा अपने जख्मी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उनकी सूरत हाल का जायजा ले रहा होता है और एक सिपाही कहता है, हुसैन आगा कोई नया मंसूबा बनाएगा और फिर जानिसरियों को अजियत देगा। दूसरा पूछता है, ठीक है मगर हुसैन आगा का कसूर क्या है? हुक्म तो सदर आज़म महमूद पाशा ने दिया था। काजिम कहता है, तुम दुरुस्त कह रहे हो, हुसैन आगा के तरीके सख्त हो सकते हैं मगर वो कभी जानिसरियों को खतरे में नहीं डालेगा। और तुमने इसहाक पाशा की भी बात तो सुनी, हम उनके दलेर जंगजू थे और अब वो हमें चंद सिक्कों के भूखे लोग समझते हैं आगाओ। दूसरा कहता है, नहीं आगाओ नहीं, हमें ये सब रोकना होगा। एक और पूछता है, हम क्या करेंगे? तो काजिम कहता है, जो बोले वो बागी ठहरे और जो खामोश रहे वो पिसता रहे। अब ऐसे नहीं चलेगा, मेरी बात गौर से सुनो। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपने को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।